शैतान कौवे। एक पेड़ पर बहुत सारे कौवे एक साथ रहते थे। वे किसी को भी अपने पेड़ पर आने ही नहीं देते थे। कौवे बहुत शैतान थे, हमेशा अपनी मस्ती में ही लगे रहते। एक दिन जंगल में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। बरसात का मौसम था और जोर की आंधी चल पड़ी। कुछ ही देर में जोर की हवाएं चलने लगी। कुछ ही देर में एक चिड़िया आई और उसने कौवे से कहा, भाई कौवे, बरसात होने वाली है, मुझे भी थोड़ी देर अपने पेड़ पर शरण दे दो। क्या मैं थोड़ी देर यहाँ रुक जाऊँ? मौसम ठीक होते ही चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ से कहीं और चली जाओ। हमारे पेड़ पर हम पहले ही बहुत सारे कौवे हैं और हमारे बीच में तुम्हारा क्या काम? हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई और पक्षी हमारे पेड़ पर आए। तुम आगे जाओ, कोई और पेड़ मिल जाएगा, और अगर यहाँ जबरदस्ती आई तो मैं तुम्हें भगा दूंगा, समझी? चिड़िया समझ गई कि कौवा बहुत घमंडी है। बेचारी चिड़िया आगे उड़ती गई और इसे एक छोटा सा पेड़ मिला, मगर उस पेड़ के अंदर बहुत गहरी एक जगह थी जहाँ जाकर वह छिप गई। कुछ ही देर में जोर की बरसात होने लगी और बरसात के कारण सभी पेड़ इधर उधर गिरने लगे। चिड़िया का पेड़ बहुत छोटा सा था मगर मजबूत था, इसी कारण वह पेड़ नहीं गिरा। पूरी रात बरसात होती रही। जब सुबह हुई तो चिड़िया ने देखा कि सारे कौवे नीचे पड़े हुए थे, क्योंकि ओलों की मार के कारण सारे कौवे उस पेड़ से नीचे गिर गए थे। एक कौवे ने चिड़िया को देखा और बोला, तुम यहाँ पर थी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? हमें देखो, कितनी चोट आई है। आंधी और ओलों के कारण हमारा पेड़ गिर गया और हमें बहुत चोट आई है। भगवान ने मुझे सहारा दिया। भगवान के भरोसे ही मैं इस पेड़ पर रही, इसी कारण मैं आज भी जिंदा हूँ। मुझे तो एक खरोंच भी नहीं आई। तुमने तो मेरी मदद भी नहीं की, इसीलिए भगवान ने तुम्हें दंड दिया है। चिड़िया की बात सुनकर कौवे बहुत शर्मिंदा हुए। हमें माफ कर दो, आगे से हम भी बाकियों की मदद करेंगे। नादान हिरन। एक हिरन था जो खूब घास खाता, लेकिन उसकी एक बड़ी बुरी आदत थी कि वह घास खाते वक्त पूरी घास को जड़ से बाहर निकाल देता। यह बात बाकी हिरन उसे समझाते। ये क्या कर रहे हो? कैसे घास खा रहे हो? पूरी जड़ से बाहर निकाल दी, ये गलत है। तुम चुप रहो, मुझे मत समझाओ। मैं जैसे चाहूँ वैसे अपनी घास खा सकता हूँ। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, अगर तुम ऐसे घास खराब करोगे तो इस घास को उगने में बहुत समय लगेगा। तुम्हें समझना होगा कि जड़ से नहीं निकालनी चाहिए। क्यों नहीं निकालनी चाहिए? तुम अपनी घास खाओ, मुझे परेशान मत करो। मगर हिरन कभी किसी की बात नहीं मानता। एक दिन शेर ने उसे घास खाते देखा तो हिरन शेर के डर से इधर उधर भागने लगा और बड़ी दूर तक भागता रहा। बहुत ज्यादा भागने के बाद उसे एक बड़ा सा झाड़ दिखाई दिया और वह उस झाड़ के पीछे जाकर छुप गया। बेचारा हिरन बुरी तरह से थक चुका था। वहीं पास में दूसरा हिरन घास खा रहा था। तुम्हें क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे और यूँ भागते हुए क्यों आ रहे हो? क्या बात है? वो शेर मेरा पीछा कर रहा था। बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पहुँचा हूँ। अरे रास्ते में कहीं छुपने की जगह ही नहीं थी। सारी घास तो तुमने जड़ से निकाल बाहर फेंक दी। हाँ, तुम ठीक कहते थे। आज के बाद इस बात का ध्यान रखूंगा। मुझे माफ करो। और इस तरह हिरन को अपनी नादानी समझ आई और दोबारा उसने ऐसी गलती नहीं की। बकरी और मुर्गी। एक दिन एक मुर्गी के पैर में चलते चलते बड़ा सा कांटा चुभ गया। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ओह, बहुत दर्द हो रहा है। वहीं पास में एक बकरी घास खा रही थी।
अरे ये तो मदद